बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो थर्ड टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स हाउ टू contrasting approaches to cost accounting, direct costing and throughput costing. We will examine the difference between them, their strength and weakness, and their uh, एप्लीकेशन ऑफ आर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है ना, वो क्या है? इसमें आता है डायरेक्ट कॉस्ट ओनली इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट्स दैट चेंज विद प्रोडक्शन लाइक मटेरियल्स एंड लेबर। ये एक वेरिएबल, इसमें वेरिएबल और डायरेक्ट दोनों आते हैं। डायरेक्ट कास्ट में आता है जो चेंज भी होता है, जो चेंज होता है जिसमें मटेरियल और लेबर आते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम दे दें, if a product requires $5 for materials and 3 for labor, the total cost under direct costing is at fixed costs like factory rent, tow are not included in their product cost. इसमें हम अगर मटेरियल लेते हैं 3 लेबर के लिए, और जो टोटल कास्ट है ना अंडर डायरेक्ट कास्टिंग, वो अगर हम लेते हैं एट फिक्स्ड कास्ट लाइक फैक्ट्री रेंट। रेंट के लिए जो हम वो 2 लेते हैं, ये नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कास्ट। ये इसका कास्ट के प्रोडक्ट के कास्ट में शामिल नहीं है। तो हम इसको आगे जो पढ़ते हैं उसमें हम कंपेयरिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थ्रू आउट कास्टिंग, थ्रूपुट कास्टिंग। ट्रेडिशनल कास्ट जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, इसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। इसमें तमाम मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसमें फिक्स्ड भी है और फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। तो यूनिट्स प्रोडक्ट, it provides a per unit cost that is useful use that is useful for pricing and inventory valuation. दूसरा जो है थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट कॉस्टिंग focuses on the most relevant cost, which is the cost of direct materials. ये cost direct material है, it includes fixed cost। ये फिक्स्ड कास्ट है फ्रॉम द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इंस्टेड ट्रीट्स them as a period expenses. इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट कॉस्ट्स एंड इनडायरेक्ट कास्ट। इसमें इसके जो डायरेक्ट कास्टिंग के जो अकसाम है वो 2 है, डायरेक्ट कास्ट है और इनडायरेक्ट कास्ट है। डायरेक्ट कास्ट जो है, डायरेक्ट कास्ट आर दोज दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सच एज रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसमें यह डायरेक्ट लेबर आता है और रॉ मटेरियल आता है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कास्ट जो होते हैं, इनडायरेक्ट कास्ट जो दूसरा है, इनडायरेक्ट कास्ट आल्सो नोन एज ओवरहेड कास्ट। ये ओवरहेड कास्ट होता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होते एंड इंक्लूड कास्ट सच एज अ रेंट, जैसा कि रेंट है, यूटिलिटी है, सैलरी है, सैलरी ऑफ सपोर्ट स्टाफ। इसके बाद है द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट अकाउंटिंग। नंबर 1 है कास्ट डिस्टोर्शन। Traditional cost accounting can distort product cost by allocating fixed costs based on arbitrary allocation methods. नंबर 2 है decision making basis। जो decision basis है, the inclusion of fixed cost in per unit product cost can lead to decision with maximizing throughput. Reduced focus on constant traditional cost accounting
explicitly highlight the limit production capacity. इसके बाद जो आता है the theory of constraints and throughput costing, जिसमें इसके तीन अकसाम है, जो नंबर वन है the theory of constraints, जिसको हम कहते हैं TOC, identifies the bottleneck in a production system which limits output and profit, जिसमें हम आउटपुट और प्रॉफिट निकालते हैं। नंबर दो है थ्रूपुट कॉस्टिंग aligns with the TOC by focusing on the most relevant cost direct materials which is consumed in the production process. नंबर तीन है by focusing on throughout companies decision that maximize the use of the material constraint resources and improve overhead. इसके बाद है कैलकुलेटिंग थ्रूपुट एंड इन्वेंट्री कास्ट्स, जिसमें नंबर वन है थ्रूपुट सेल्स रेवेन्यू डायरेक्ट मटेरियल्स कास्ट। जिस नंबर वन में है सेल्स रेवेन्यू, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कहते हैं। इन्वेंट्री कास्ट जो जिसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल कास्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका इन्वेंट्री कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल कास्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेते हैं। जी, इसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकिंग विद थ्रूपुट कॉस्टिंग। इसमें भी तीन कैटेगरी में तकसीम किया है, जिसमें नंबर वन है आइडेंटिफाई द बोटलनेक रिसोर्सेज इन योर प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें हमारा वो प्रोडक्शन सिस्टम लेते हैं। नंबर दो है फोकस ऑन इंक्रीजिंग थ्रूपुट बाय मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ द बोटलनेक रिसोर्सेज, जिसमें हम इंक्रीजिंग थ्रूपुट इस पे इसके मैक्सिमाइज पे हम रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। नंबर तीन में इवैल्यूएट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरे में हम जो इसके इम्पैक्ट होते हैं इस पे भी फोकस करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे हम फोकस करते हैं। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग थ्रूपुट कॉस्टिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कॉस्टिंग कैसे थ्रूपुट हम लेते हैं, इसमें है इम्प्लीमेंटिंग थ्रूपुट कॉस्टिंग रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन थिंकिंग एंड कमिटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ constraints. It involves analyzing product process, identifying bottleneck, and optimizing decision to maximize throughput and profitability.